इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी का खुलासा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर और मोहलत मांगी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए इसको खारिज कर दिया। एसबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक ने जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया है और इसके लिए न्यायालय की अवमानना का भी केस चलाया जा सकता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सख्त आदेश देते हुए कहा कि 12 मार्च तक ही इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि वो अदालत में एक हलफनामा जमा कर बताए कि 26 दिनों में उन्होंने क्या किया। एडीआर और सीपीआईआईएम के साथ जया ठाकुर ने की है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम मोदी सरकार ने 2017 में शुरू की थी। एडीआर ने मांग की है कि एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पर्याप्त जानकारी बैंक के पास मौजूद है। एसबीआई के जवाब से पता चलता है कि उसके पास सारी जानकारियां हैं। ऐसे में उसकी 30 जून तक की समय देने की मांग खारिज की जाती है। इसके अलावा एसबीआई को निर्देश दिया जाता है कि 12 मार्च तक सारी जानकारी सौंप दे। 5 जजों की बेंच ने सरकारी बैंक को चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा, हमने 15 फरवरी को आदेश दिया था, आज 11 मार्च है। 26 दिनों में आपने क्या किया? जवाब में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। हम एसबीआई से स्पष्ट जवाब की उम्मीद करते हैं। कोर्ट ने कहा, 15 फरवरी के फैसले में साफ कर दिया गया था कि एसबीआई को केवल कवर खोलना है, जानकारी को सीधा चुनाव आयोग को दे देना है। ये गंभीर मामला है। आप इस तरह की तारीख बढ़वाना चाहते हैं। आप देश के नंबर 1 बैंक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एसबीआई आगे आकर सारी जानकारी देगा। कोर्ट ने कहा, खत्म की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में भी कहा गया था कि इसे खरीदने वाले की सारी जानकारी उस वक्त देनी होगी जब कोई एजेंसी केस दर्ज करेगी। स्कीम के शर्त के मुताबिक भी एसबीआई को सारी जानकारी दे देनी चाहिए।